अरे जब हमारे प्रधानमंत्री जी आज भी जब संबोधन करते हैं, पूरे भारत देशवासी उनकी बातों को मानते हैं। दियारा में आज तक बिजली लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज प्रत्येक गांव में, खास करके हमारे काला दियारा, चिरैया, उपस महाजी, हरदासपुर के लोगों ने आज तक बिजली नहीं देखा, वहाँ तक बिजली पहुँचाने का काम किया। नीतीश कुमार जी को यही मैं धन्यवाद देते हैं बख्तियारपुर विधानसभा की ओर से। उन्होंने बख्तियारपुर में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का काम किया है। 15 साल पहले एक भी ऐसा सड़क नहीं था जो गांव से जुड़ा था, लेकिन आज बिहार के एनडीए सरकार ने प्रत्येक गांव को सड़कों को जोड़ने का काम किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झोपड़ी में गैस पहुंचाने का काम किया। 15 साल की सरकार लोगों ने देखा है, 15 साल की दहशत की सरकार लोगों ने सुना है। पढ़े लिखे से कौन काम, भैंस चराओ मट्ठा काम, ठीका के नाम पर पैसा वसूला, नौकरी के नाम पर पैसा वसूलने का काम किया। लल्लू मुखिया को अगर हराना है तो खड़ा उम्मीदवार लाना होगा। इसलिए सब लोगों ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी के यहाँ गुहार लगाया है। सात आवाज जब बेंगवा बोला है ना, टाई टाई रात भर, और इसी छोटकन पार्टी सब टाई फीस कर रहे हैं। वो सब नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बख्तियारपुर विधायक रणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जी के पास, जो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं आगामी चुनाव, कोरोना महामारी और अभी के राजनीतिक परिवेश। सर, नेशन 24 में तो आपको स्वागत है, पूरी टीम को। आज जो है कोरोना महामारी चल रहा है, इसके लिए एनडीए सरकार ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी चिंतन कर रहे हैं और इसकी ओर अच्छा कदम उठा रहे हैं। हमारी सरकार, बिहार की भी सरकार, मोदी और नीतीश जी की सरकार भी लॉकडाउन के माध्यम से या जिन लोगों के पॉजिटिव या जांच कराने का विषय हो, आइसोलेशन सेंटर का विषय हो, सब वक्त मुस्तैदी से काम करने का काम कर रहे हैं। कोरोना के समय में जब लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 था, तो आपने एक शुभारंभ किया था मोदी किचन का। क्या है अभी उसकी स्थिति? देखिए, मोदी किचन लगातार हम लोगों ने बख्तियारपुर में लगातार 3 महीना से चलाने का काम किया है। आज भी वैसे असहाय लोग, जरूरतमंद लोग अगर हमसे संपर्क हो रहा है तो हम लोग उसके सेवा में, उसकी मदद में लगे रहते हैं। और हम लोग बराबर क्षेत्रों में घूरकर मास्क से लेके जो हम सुविधाएं होनी चाहिए जरूरतमंदों को, हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रणवीर जी, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्थिति चरमराया हुआ, जैसा लोगों का कहना है कि स्थिति चरमराया हुआ है बिहार में, और कोई भी देखने वाला नहीं है। और लगातार 2 बार अभी तक में प्रधान सचिव को बदला गया है, स्वास्थ्य सचिव को बदला गया है। क्या कारण है इसका? जैसे देखिए, स्वास्थ्य सचिव को बदलना, अगर हम काम नहीं करते हैं, हमारे पदाधिकारी को अगर कुछ कमी महसूस होता है तो सरकार चाहती है कि हम अच्छे लोगों को बैठाएं। और प्रधान सचिव को बदलना हमारी सरकार की आवश्यकता पड़ा होगा, इसलिए बदला गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, कोरोना पहली बार महामारी के रूप में आया, न हमारी सरकार समझ रही थी, न हमारा स्वास्थ्य विभाग समझ रहा था। एक वेग आया है, इसके लिए हमारी सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा काम कर रहा है और हम जल्दी कोरोना पर हम लोग काबू पा लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने थाली भी बजवाया और मोमबत्ती भी जलवाए, लेकिन उसका कुछ असर दिखा नहीं। अरे जब हमारे प्रधानमंत्री जी आज भी जब संबोधन करते हैं, पूरे भारत देशवासी उनकी बातों को मानते हैं और वह प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और उनकी बातों पर
इसी तरह का कार्यक्रम करके कोरोना महामारी पर उन्होंने काबू पा रहा है और हमारी सरकार ने जल्दी इस पर मुस्तैदी के साथ काबू पाएंगे और दवा भी हम लोग वैक्सीन निकालने का काम करेंगे। हम बात करते हैं आपकी विधानसभा की। आप विधायक हैं, कितना विकास हुआ है इस बार बख्तियारपुर विधानसभा में? विकास के तो अगर हम कितनों गिना दें तो विकास को अगर कितनों गिना दें, गिनाया हुआ पार नहीं लग सकता है। अभी हमारे विशाल जी दियारा के बैठे हैं। हमारे दियारा क्षेत्रों में 4-5 पंचायत है। दियारा में आज तक बिजली लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज प्रत्येक गांव में, खास करके हमारे काला दियारा, चिरैया, रूपस महाजी, हरदासपुर के लोगों ने आज तक बिजली नहीं देखा, वहां तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। दियारा में एक भी सड़क नहीं था, लेकिन आज सड़क भी बनवाने का काम प्रधानमंत्री जी ने और बिहार की सरकार नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी ने करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहते हैं, विकास का जहाँ तक सवाल है, तो पहले 15 साल के पहले के नेताओं ने विद्यालय के नाम पर चरवाहा विद्यालय की बात करते थे। आज माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मैं धन्यवाद देते हैं बख्तियारपुर विधानसभा की ओर से कि उन्होंने बख्तियारपुर में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का काम किया है, जिसका लागत 80 करोड़ का है। आज गर्ल्स हाई स्कूल +2 जो आज 12 करोड़ का बिल्डिंग बनने का काम हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या सड़क के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल पहले एक भी ऐसा सड़क नहीं था जो गांव से जुड़ा था, लेकिन आज बिहार के एनडीए सरकार ने प्रत्येक गांव को सड़कों को जोड़ने का काम किया और गरीब से गरीब छोटे टोला तक उन्होंने सड़क पहुंचाने का काम किया। आज धन्यवाद इसलिए दिया जाता है हमारी सरकार को कि हमने देहात में भी 22 घंटा बिजली देने का काम कर रहा हूँ। पहले जब बिजली कट जाती थी तो लोग कहते थे कि अब जो है समूचा गांव चंदा करता था कि ट्रांसफार्मर जल गया है, बिजली चोर काट लिया है, इसको बनाना है। लेकिन आज हमारी सरकार में एक कहानी बताना चाहते हैं कि जितने लोग जागरूक हो गए, अगर कोई टोला में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो एक ही व्यक्ति बैठे बैठे सभी मुखिया और विधायक अफसरों तक 1 मिनट में उसकी संदेश पहुंचा देता है और 24 घंटा के अंदर वो ट्रांसफार्मर बदल जाता है। तो आज ये सरकार की उपलब्धि है। उपलब्धि अगर कितनों गिना लें तो इसकी उपलब्धि खत्म नहीं। चुनाव फिर से आ चुका है। इस बार का एजेंडा जनता के बीच आप कौन कौन से एजेंडा को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कैसे उनको अपनी बातों से विश्वास दिलाते हैं? जैसे देखिए, आज जो एजेंडा 15 साल पहले कुछ था ही नहीं। आज 15 साल पहले एक गैस की कनेक्शन की बात आता था तो वीआईपी लोगों के पास सांसद के द्वारा एक परमिट बनाया जाता था तो वहाँ के लोगों को एक गैस का कनेक्शन मिलता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झोपड़ी में गैस पहुंचाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत उन्होंने कार्ड बनवाने का काम किए। आज प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज कोरोना के जहां तक सवाल है, हमारी सरकार ने मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं। आज गांव मोहल्ला में जब जाते हैं, जिन गरीबों के पास आज भोजन का व्यवस्था हो रहा है, आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुणगान कर रहा है लोगों ने, गरीबों ने, जैसा उन्होंने गरीबों के बारे में उन्होंने सोचने का काम किया है। कोई ऐसा आज तक जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो गरीबों की बात करने का काम किया है। जब प्रधानमंत्री अगर कोई होता था तो देहात में प्रधानमंत्री की बात लोग नहीं समझता था। प्रधानमंत्री क्या होता है लोग नहीं समझते थे। मनमोहन सिंह
देश के प्रधानमंत्री बना करते थे। मनमोहन सिंह का जब भाषण होता था तो लोग, गांव के लोग समझ नहीं पाते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भाषण देते हैं तो हमारे गांव के बूढ़ी माताएं ने भी कहता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने, गरीब का मोदी नरेंद्र मोदी की भाषण हो रहा है और संबोधन सुनने का काम करता है। इसलिए उन्होंने संबोधन सुनने का काम करता है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े कंपनियों की बात करता था, पहले बड़े बड़े बात होता था, लेकिन आज ये प्रधानमंत्री जी ने गैस की बात करता है, ये प्रधानमंत्री जी ने शौचालय की बात करते हैं, इसलिए गरीबों की बात करते हैं। आज कोरोना महामारी में गरीबों की अनाज की बात उन्होंने किया, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को दिल जीतने का काम किया। विपक्ष का कहना है कि इस बार, विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका कहना है कि इस बार एनडीए नीतीश की सरकार और फिर मोदी जो एनडीए की सरकार यहाँ चल रही है वो खाल फेंकेगी जनता को। क्या कहेंगे इससे? हमको तो हंसी आता है कि तेजस्वी यादव जी इस तरह की बात बोलते हैं। तेजस्वी यादव के पास न कोई मुद्दा है, न कोई उनका जनता के बीच में जाने का कोई काम का उदाहरण है। 15 साल की सरकार लोगों ने देखा है, 15 साल की दहशत की सरकार लोगों ने सुना है। इसलिए बिहार की जनता 15 साल के पहले अपहरण उद्योग चलाने वाले, डकैती क्रिमिनल को पैदा करने वाले लोगों को वहाँ पहले जो है, आज क्रिमिनल को जन्म दिया जाता था, अपराधियों को, उद्योगपतियों को मिलाने का काम करता था। वो सरकार बिहार की जनता ने देखा है। 15 साल बिहार की जनता ने देखा है, कहीं न सड़क था, नहीं कहीं रोड था, और सिर्फ एक बात बोलते थे वो अपने संबोधन में, यादवों को बुड़बक बनाने का काम उन्होंने करने का काम किया। इसलिए कि उन्होंने यादवों को जहाँ जहाँ भी संबोधन होने का काम किया, उन्होंने संबोधन में यह भी कहते थे, पढ़े लिखे से कौन काम, भैंस चराओ मट्ठा खाम। अब वह बात ज़्यादा भी समझने वाला नहीं है। यादवों को भी इंजीनियर बनना की सपना है, यादवों को डॉक्टर बनने की सपना है, इसलिए उनकी झांसा में नहीं आने वाला है। वो जो 15 साल किए हैं उसको भोगना है। बिहार में सरकार की लालसा छोड़ देना होगा और बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सरकार बनने की पूरी तैयारी है। और बिहार के जनता तो कहना है कि जंगल राज आ गया। और ऐसा तो हमने ही सुने हैं कि जंगल राज वह क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे ये तीनों के नेतृत्व में पुनः बिहार में सरकार आने वाला है। हम आपको विशेष रूप से क्या बताएं, बिहार की जनता बता रहा है और बताएं। प्रसाद जी भी चुनाव लड़ने वाले हैं बख्तियारपुर विधानसभा, क्या है इनका रोल, क्या सोच के वो इधर चुनाव लड़ने आ रहे हैं? तेज प्रताप यादव जी चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि यहाँ यादवों का वोट काफ़ी मात्रा में, यानी ज़्यादा मुसलमान मिलाकर 1 लाख के आसपास वोट है। इसलिए वो सोचते हैं कि हम बख्तियारपुर जाएं, और ख़ास करके वो नहीं आना चाहते हैं तेज प्रताप जी। यहाँ के जो पूर्व विधायक है, यहाँ का जो पूर्व विधायक है, वो चाहते हैं कि हम एमएलसी बने, विधान पार्षद में हम बने चले जाएं, और वह जो है इसलिए चाहते हैं कि महागठबंधन जिस दिन था वो चुनाव बख्तियारपुर से हारने का काम किए हैं। इसलिए हारने का काम किए हैं कि बिहार में चाहे जो हो, बख्तियारपुर में ज़्यादा का 50% मतदाता मेरे पक्ष में मतदान अगले बार किया है भी, और आने वाला दिन 50 से अधिक यादवों की मतदाता हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। तो पूर्व विधायक का जो 5 साल का रवैया था, पूर्व विधायक जी का जो 5 साल का रवैया था, 5 साल में उन्होंने कार्यकर्ताओं को, खास करके आरजेडी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने ठगने का काम किया। ठेका के नाम पर पैसा वसूला, नौकरी के नाम पर पैसा वसूलने का काम किया। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो करोड़ों रुपया इन्होंने नौकरी के नाम पर लेने का काम किया। इतने नहीं, नौकरी के नाम पर लिया भी। आपको मैं बताना चाहते हैं कि नौकरी के नाम पर जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इन्होंने नौकरी के नाम पर पैसा लिया, और जब पैसा जब पार्टी लेने के लिए आया तो उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने का काम किया है। इसलिए
यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता है, उनके जितने भी कार्यकर्ता है उनसे नाखुश है और सब चाहता है कि अनुज यादव जब महागठबंधन में नहीं जीत सकता है, लल्लू मुखिया को अगर हराना है तो खड़ा उम्मीदवार लाना होगा। इसलिए सब लोगों ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी के यहाँ गुहार लगाया है कि अगर कड़ा उम्मीदवार दिया जाए। इसके लिए उन्होंने, जैसा पेपर मीडिया में सुनते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की हरी झंडी मिला है कि तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, लेकिन हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब 50% हमारा यादव हमारे पक्ष में मतदाता है, उनको भी मैं चुनाव में बहुत कड़ा वोट से, उनको बहुत अधिक वोटों से हराने का काम करेंगे। इसलिए कि जब महागठबंधन में मैं आरजेडी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया, आज तो हमारे पास नीतीश कुमार जी का भी है और यादव, मेरा 50% यादव का मतदान मेरे पक्ष में होता है, तो हम समझते हैं कि तेज प्रताप यादव जी को भी बख्तियारपुर से खाली हाथ लौटना होगा। हमको विश्वास है, अब भरोसा नहीं। अच्छा, ये विपक्ष में लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानते हैं। मांझी जी का लगातार विरोध जारी है, क्यों ऐसा हो रहा है? उसके बावजूद भी तेजस्वी क्यों अपने दावे को पेश करते रहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं और यादव को बुड़बक बना के राजनीति कर रहे हैं। इसलिए ये चाहते हैं, सब दिन आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन आरजेडी में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो तेजस्वी यादव, विरोधी दल के नेता कौन बनेंगे तो अनुमान लगा देगा तेज प्रताप यादव, अगला विधान परिषद के अध्यक्ष कौन बनेंगे, विधान परिषद सदन के विरोधी दल के नेता कौन बनेंगे तो राबड़ी देवी, अगला एक बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो तेजस्वी यादव को भी शादियों नहीं हुआ, कहेगा कि उनकी पुत्र बनेंगे। यानी उनमें तो फिक्स है कि भाई मुख्यमंत्री हम ही ले वो। तो अब वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परिवारवाद तो है ही था ना। अब तेजस्वी यादव को भी शादियों नहीं हुआ है, लेकिन अगर भविष्यवाणी किया जाए तो अगला बार मुख्यमंत्री का दावा उनके बेटे करेंगे। तो ये तो बिहार के लोग जानते हैं। भविष्यवाणी तो तेज प्रताप की पत्नी को लेके भी हुआ था, को लेके भी हुआ। वो तो तेज प्रताप जी के पत्नी का भविष्यवाणी हुआ था। वो तो देखिए क्या जानिबे करते हैं, उनके बारे में क्या कहें, सब लोग जानते हैं। उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार की जनता समझ रहे हैं और जितना मांझी जी को भी समझना चाहिए था उस दिन, लेकिन मांझी जी उस दिन समझ नहीं पाए। और हम समझते हैं कि जिस दिन समझ में आ जाएगा सब हमारे पार्टी में आएंगे, इसलिए वो परिवारवाद में कोई जाएंगे नहीं। और हम लोग तो चाहते हैं कि जितना मांझी जी एनडीए के साथ रहें, हमारे नेताओं ने भी उन पर विचार करने की बात कहा है, इसलिए परिवारवाद छोड़ें, क्योंकि उनकी भी भविष्य अंधकार में फंसेगा। आने वाला अंधकार, जिन लोग उनके साथ रहेंगे उनका आने वाला भविष्य बढ़िया नहीं है। बिहार में उनका अच्छा मैसेज नहीं है, 15 साल में उनका अच्छा कार्यकाल नहीं रहा। अगर भविष्य राजनीति का भविष्य आगे तय करना है तो एनडीए के साथ रहना होगा। एक अहम सवाल है, इस बार चुनाव में बहुत सारी नई पार्टियां आई हैं, राजपा है, सब लोग पार्टी है, भारतीय फौजी पार्टी है, इस टाइप से करके बहुत सारी पार्टी होती है। कहीं ना कहीं इन लोग, सब लोगों का दावा है कि इस बार जो लीडिंग पार्टियां हैं उनको हम लोग पछाड़ेंगे और हम लोग इस बार आगे आएंगे। क्या कहेंगे इस पे? जैसे देखिए, यहाँ कोई पार्टी नहीं और बिहार की जनता सब समझती है। यहाँ जो है इस बार चुनाव जदयू पार्टी, जदयू है, एलजेपी पार्टी है, भाजपा है, हमारी पार्टी जो है, और राजद है, कांग्रेस है। कांग्रेस तो खत्म हो गया है, अब तो कुछ अता पता नहीं चल रहा है, समझे ना। कांग्रेस, बाकी कांग्रेस के रखो पुराना पार्टी है, बाकी सब और कोई आटी पार्टी ना है। सब समय काटे आ रही थी ना, चुनाव के समय जब बरसात आवा जब बेंगवा बोला है ना, टाई रात भर, और इसी छोटकन पार्टी सब टाई फीस कर रहे हैं। वो सब कोई पार्टी उटी नहीं है। और वो लोग जब 5 साल जब समय आता है तो टाई फीस करते हैं, फिर 5 साल गायब हो जाता है, तो फिर वो लोग खत्म हो जाते हैं। इसे लोग बरसाती देंगे और कोई पार्टी नहीं। तो अभी आपने रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जी को सुना, उनकी सारी बातों को जाना, चुनावी रणनीति को जाना, और
आने वाले चुनाव में किस तरह से एजेंडे को लेके लोगों के बीच जाएंगे, उन्होंने ये सारी बातें बहुत विस्तार से हमें बताई। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।